हेलो डियर स्टूडेंट, क्या आप ऐसी वैकेंसी चाहते हैं जो बैंक में अच्छे खासे तगड़े पैसे देकर जाए? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक में एक अच्छी नौकरी आपके लिए निकल चुकी है। उसमें बहुत सारी पोस्ट निकली हैं। सब हर एक पोस्ट पर हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, चाहे टोटल पोस्ट की बात करें, मेन बात रहेगी क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगा है, एज क्या रहेगी, आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, आपका अप्लाई डेट कब से स्टार्ट है, लास्ट डेट कब से है। देखिए, ये ऐसी वैकेंसी है, आपको नो एग्जाम यानी कि बिना एग्जाम के सीधी भर्ती मिलने वाली है। आप केवल मात्र डॉक्यूमेंट्स दिखाइए अपने, अगर डॉक्यूमेंट्स क्लियर मिलते हैं और मात्र एक नॉर्मल सा इंटरव्यू होगा, फिर के सीधा आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के एक एक पॉइंट को समझते हैं। यह है आईसीआईसीआई बैंक रिक्वायरमेंट 2026। तो इसमें अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं माय डियर स्टूडेंट, टोटल पोस्ट जो है इसमें लगभग 6000 प्लस निकली हुई है। कितनी? 6000 प्लस पोस्ट इसमें निकली हुई है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर 6000 पोस्ट इसमें टोटल निकली हुई है तो बात आती है इसमें क्वालिफिकेशन की। देखिए, क्वालिफिकेशन इसमें अलग अलग पोस्ट बहुत सारी निकली हुई हैं, जैसे क्लर्क की हो गई, पीओ की हो गई, पियोन की हो गई, या आपके मतलब सैलरी वालों की हो गई। बहुत सारी पोस्ट निकली हुई है, तो अलग अलग इसमें मांगी है। तो किसी में इन्होंने प्यारे बच्चों 10th पास मांगा है। 10th पास आपने भारत के किसी भी बोर्ड से पास कर रखा हो, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इन्होंने 12वीं के बाद भी मांगा है, यानी कि अगर 12वीं पास है, आपने किसी भी सब्जेक्ट से कर रखी हो, तथा आपने कहीं से भी भारत के किसी भी कोने से कोई से भी बोर्ड से 12वीं पास कर रखी हो, मात्र 12वीं पास मांगी है और इन्होंने कुछ मांगा ही नहीं। तो चलिए, ये भी बात हो गई। अगर जो बच्चे ग्रेजुएशन करो बैठे हैं, वो बच्चे भी ग्रेजुएशन में कर सकते हैं। इसमें चाहे बीए की बात करो, चाहे बीएससी की बात करो, चाहे बीकॉम की बात करो, या आप जो पोस्ट ग्रेजुएट करो बैठे हैं बच्चे, वो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग इन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी है। तो आप चेक करके आराम से भर सकते हैं जो आपके बेनिफिट हो। यानी कि आपने 12वीं पास करी है तो 10वीं एंड 12वीं वाले के लिए मौका मिल जाता है, तो फॉर्म कोई से भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन वाले तो सारे ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। अब आती है इसमें एज। तो एज क्या मांगी है? अगर मैं एज की बात करूं तो मिनिमम एज इसमें जो है प्यारे बच्चों 18 साल रहने वाली, 18 ईयर से लेकर लास्ट इसमें मांगी है 40 साल। देखिए, किसी में 18 से 30 है, किसी में 18 से 32 है, और किसी में 18 से 40 है। ये बात होती है पोस्ट के अकॉर्डिंग, आप कौन सी पोस्ट चुनते हो। अब बात कर लेता हूं, क्या गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग आपको छूट मिली है? जी हाँ। अगर मैं ओबीसी वालों के लिए बात करूं तो 18 से लेकर आप 43 साल तक के हैं तो वी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो बच्चे एससी एंड एसटी में आते हैं वो 18 से लेकर 45 तक के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है अब एज का जो एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन था आपके दिमाग में वो भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे आता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस को मैंने अभी जस्ट बताया था। मात्र एक डॉक्यूमेंट्स होगा, थोड़े से डॉक्यूमेंट्स देंगे, मात्र इंटरव्यू के बेस पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स होगा। डॉक्यूमेंट देखने के बाद जैसे ही आप डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा। क्या होगा? इंटरव्यू होगा, और इसी के बेस पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इंटरव्यू में क्या करना है? आपको अपने दस्तावेज कंप्लीट लेके जाने हैं, जैसे हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, और जो बच्चे ग्रेजुएशन में भर रहे हैं वो ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके जाएंगे। यानी कि एज प्रूफ के तौर पे तो हाई स्कूल की मार्कशीट चलेगी, आपकी ईमेल आईडी, फोन नंबर, और आपके जो पासपोर्ट साइज के फोटो होते हैं वो, आय, जाति यानी कि मूल निवास, और फोटो 15-20 लेके जाएं, क्योंकि बैंक वाले बहुत सारे फोटो लेते हैं। समझ में आ गई? यानी कि ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए, मूल निवास भी, आय, जाति, सब कुछ होना चाहिए। उम्मीद है एसपी में समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें आपका रिटन एग्जाम नहीं है, यानी कि रिटन रिटन एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है, केवल डॉक्यूमेंट्स होगा। डॉक्यूमेंट देखने के बाद आपका नॉर्मल इंटरव्यू होगा। तो डॉक्यूमेंट्स पे प्लीज विशेष ध्यान रखना होगा। सब सारे डॉक्यूमेंट जितने भी आपके पास रखे हैं A to Z आपको लेके जाने हैं। चलिए
बात आती है, चलिए अप्लाई डेट कब से है, यानी कि ये अप्लाई कब से हो रहे हैं। देखिए अप्लाई ऑलरेडी ये चालू हो गए हैं। अगर मैं इसके अप्लाई डेट की बात करूं प्यारे बच्चों, अप्लाई डेट जो है इन्होंने क्या है 10 जनवरी, यानी कि 10 जनवरी 10/1/2026 से ये ऑलरेडी चालू हो गए हैं। अगर मैं इसकी लास्ट डेट की बात करूं तो लास्ट डेट इसमें रहने वाली है माय डियर स्टूडेंट 9 फरवरी 9/2/2026। तो जब तक लास्ट डेट हो उससे पहले फॉर्म को अप्लाई कर दो। आप उससे पहले मत चूकना, जो भी आईसीआईसीआई बैंक रिक्वायरमेंट 2026 देना चाहता है। उम्मीद है अब टोटल आपको जानकारी समझ में आई होगी। अगर कोई जानकारी अधूरी रह गई है तो प्लीज मुझे कमेंट्स कर सकता है, मैं इसको सारी जानकारी दे दूंगा। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। न्यू वैकेंसी जब आएगी तुरंत आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसी अपडेट पाने के लिए आपको मेरे चैनल के साथ जुड़ना होगा, क्योंकि चैनल पे जुड़ोगे तभी आपको जानकारी आपके घर तक पहुंचेगी। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, लव यू गाइस, प्यारे बच्चों अपना ध्यान रखें।